नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और राजस्थान के इतिहास हम पढ़ रहे थे। इतिहास में 1857 की क्रांति चल रही थी। क्रांति की हमारी 2 क्लासें हो चुकी थी लगभग, और हमने स्टार्ट किया था कि भाई क्रांति से पहले राजस्थान का जो प्रशासन किस प्रकार था, किस प्रकार प्रशासन वर्क करता था, वो सारे हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने कल पढ़ा था कि शांति व्यवस्था का हवाला देके जो इन्होंने 6 छावनियाँ और 3 जो है सेनाएं बना ली थी। और ये सारी चीज़ें हमने जो अभी तक की क्लास में देखी थी। लास्ट हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट हम ये पढ़ रहे थे कि भाई जो अंग्रेज थे या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने क्या बना दी थी? 3 तो सेनाएं बना दी थी और 6 क्या बना दी थी? छावनियां बना दी थी। ये हम पढ़ रहे थे कि 3 सेनाएं और 6 छावनियां क्यों बनाई थी। उसका पीछे का रीजन मैंने बताया था कि इन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, रियासतों के मध्य शांति व्यवस्था स्थापित करेंगे या फिर बाहरी आक्रमण से बचाव के लिए हमें सेना की जरूरत तो पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 सेनाएं बनी और 6 छावनियां बनी। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अब उसके बाद देखते हैं कि 3 सेनाएं कौन कौन सी है, 6 छावनियां कौन कौन सी है, उनके मुख्यालय और वहाँ पे कौन कौन सी रेजिमेंट जो थी वो थी। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूँ कि हम वहाँ से पढ़ रहे थे कि भाई राजस्थान था पूरा राजपूताना राज्य। उसमें क्या था कि सबसे नीचे पॉलिटिकल एजेंट रहेगा, पॉलिटिकल एजेंट। उसके ऊपर क्या कौन रहेगा? एजेंट टू गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल, और इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी, इस प्रकार पूरा प्रशासन चल रहा था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि भाई ये सब क्या कर रहे थे, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी वाले क्या कर रहे थे, राजाओं के साथ संधि करना प्रारंभ कर ली थी और संधि में कुछ शर्तें रखना शुरू कर दी थी। आज हम क्या पढ़ेंगे कि सेनाएं कौन कौन सी और कौन कौन सी छावनियां। उसके बाद जो है क्रांति का मुख्य कारण क्या था वो हम देखेंगे कि भाई क्रांति हुई तो किस कारण से हुई। इतनी सारी प्रशासन तो अच्छे से चल ही रहा था, उसके बाद कारण क्या था कि जिसकी वजह से क्रांति हुई। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 सेनाएं बनाई थी। उस सेना में सबसे पहली सेना कौन सी आती है? सबसे पहली आती है हमारी शेखावटी ब्रिगेड। शेखावटी ब्रिगेड। अब देखो शेखावटी ब्रिगेड है ना, स्थापना कब हुई? 1835 में। इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो, यानी मुख्यालय पूछ ले तो झुंझुनू बता देना। और मैंने एक चीज और बताई थी। अब देखो मैं यहाँ जो ये लिख रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था इसके बारे में। अब व्यय कौन करेगा? मैंने आपको बताया था कि सेना कौन बना रही है? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले बना रहे हैं, परंतु उसका व्यय यानी उसका जितना भी कर वगैरह जो भी नुकसान जो भी भुगतान होगा वो कौन करेगा? रियासत करेगी। ठीक है, तो अब शेखावटी ब्रिगेड बनाई तो 1835 में बना दी, हेडक्वार्टर झुंझुनू हो गया। व्यय कौन करेगा? तो व्यय के लिए ध्यान रख लेना कौन करेगा? जयपुर, है ना। क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि रियासतों के खर्च पर और व्यय पर क्या कहेगी? सेना बनेगी, रेजिडेंसी के खर्च पर। तो देखो पहली सेना कौन सी हो गई? शेखावटी ब्रिगेड। दूसरी सेना हम ले लेते हैं मेवाड़ व्हील कॉर्प्स ले लेते हैं, या फिर रुको एक काम करो, दूसरी सेना जोधपुर डिवीजन ले लो ताकि क्या सन आपको याद रहेंगे। जोधपुर लीजन। ये छावनियां हम बाद में देखेंगे तो इनको अभी एक बार हटा देता हूँ मैं यहाँ से। जोधपुर लीजन स्थापना 1836। देखो कंटिन्यू है ना, 35-36। और हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया? हेडक्वार्टर बनाया गया एरिनपुरा पाली, एरिनपुरा पाली। और फिर उसके बाद व्यय कौन करेगा इसका? कौन सी रेजिडेंसी? तो जोधपुर रेजिडेंसी। ये 2 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सन तो आपको इजीली याद हो जाएगा, 35-36 कंटिन्यू चल रहा है। जोधपुर लीजन एरिनपुरा हेडक्वार्टर और व्यय कौन करेगा? जोधपुर। अब देखो तीसरी है एमबीसी यानी मेवाड़ व्हील कॉर्प्स। एमबीसी एमबीसी मेवाड़ मेवाड़ व्हील कॉर्प भी बोलते हैं, मेवाड़ व्हील कॉर्प्स भी लिखते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं है, आपको एमबीसी ध्यान रखना है। देखो इसकी स्थापना क्या हुई? 1837 में। तो क्या की गई? आउट ट्रम्प द्वारा क्या की गई? सिफारिश की गई, सिफारिश। आउटर ने बोला था कि भाई एक मेवाड़ व्हील कॉर्प्स बनानी है, उसके लिए क्या की गई? सिफारिश की गई। और 1 जनवरी 1841 को क्या है, महाराणा सरदार सिंह द्वारा जो है क्या कर लेते हैं कि क्या कर लिया जाता है? इसकी स्थापना कर ली जाती है। तो 1 जनवरी 1841 को स्थापना। और इसका हेडक्वार्टर किसको बनाया गया था? इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था खेरवाड़ा को।
और व्यय कौन सी रेजिडेंसी करेगी? तो व्यय हमारी कहाँ है? उदयपुर करेगी, क्योंकि नाम से पता चल रहा है मेवाड़ भील कॉप्स है, तो मेवाड़ में ही कहीं गई सबसे बड़ी रेजिडेंसी जो उसका व्यय करेगी। तो ये क्या थी, 3 सेनाएं बनाई थी। उसके बाद क्या बात आती है कि 6 छावनियां बनाई थी, और छावनियां हम इसके बाद देखेंगे। पहले देखो शेखावटी ब्रिगेड, जोधपुर लीजन और मेवाड़ भील कौर या मेवाड़ भील कॉप्स, ये तीनों होते हैं। ये सारा आप नोट करें। क्या देखा था, 6 छावनियां बना ली थी। तो अब 6 छावनियों का नाम, उनका मुख्यालय, प्लस उसमें कौन कौन सी रेजिमेंट थी वो देख लेते हैं। देखो 6 क्या बनाई थी, छावनियां बनाई थी। 6 छावनियां बनाई थी। अब देखो 6 छावनियों को सबसे पहले यहाँ पे है, तो तुम देखो कि छावनी कौन सी, फिर उसका हेडक्वार्टर कौन सा, और यहाँ पे रेजिमेंट कौन सी थी। सबसे पहला नाम याद रखो, नसीराबाद, जहां से क्रांति की शुरुआत होती है। नसीराबाद, नसीराबाद छावनी, हेडक्वार्टर अजमेर। और रेजिमेंट कौन सी थी यहाँ पे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इन्फेंट्री 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और नेटिव इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ये कहाँ पे थी, नसीराबाद पहली छावनी, हेडक्वार्टर अजमेर, और रेजिमेंट कहाँ पे, कौन सी रेजिमेंट, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी यहाँ पे। दूसरी बात आती है कि नीमच, नीमच छावनी हेडक्वार्टर, नीमच एमपी में है, तो हेडक्वार्टर भी कहाँ होगा, एमपी के किसी जगह पे होगा। तो कहाँ पे था, ग्वालियर में। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मालवा और मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट थी, मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है, ये दोनों हो गए। फिर अब तीसरी बात आती है कि यहाँ पे नसीराबाद, नीमच, एलिनपुरा ले लेते हैं हम। एलिनपुरा मुख्यालय कहाँ पे, पाली में। और यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी, एलिनपुरा पाली। और अभी हमने पढ़ के आए थे एलिनपुरा पाली में कौन सी थी, जोधपुर लीजन। अभी पढ़ा था ना कि भाई 3 सेनाएं बनाई थी, सेना का हेडक्वार्टर कहाँ था, एलिनपुरा पाली। वो कौन सी सेना थी, जोधपुर लीजन ही तो थी। तो एलिनपुरा पाली में कौन हो जाएगा, जोधपुर लीजन हो जाएगा। फिर चौथे नंबर पे बात आती है देवली, ले लेते हैं। देवली छावनी बनाई थी, मुख्यालय टोंक, और यहाँ पे कौन सी थी, कोटा कैंट। और कैंट का मतलब आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कैंट का मतलब सैन्य दल ही होता है, मतलब सेना का एक दल होता है, उसको कैंट बोलते हैं। तो देखो देवली छावनी मुख्यालय कहाँ, टोंक में, और कोटा कैंट क्या है, उसकी रेजिमेंट यहाँ पे कोटा कैंट के रेजिमेंट थी। और अब बात करते हैं ब्यावर। ब्यावर मुख्यालय कहाँ पड़े हैं, अजमेर, और यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी, मेर रेजिमेंट थी। ठीक है, यहाँ कौन सी रेजिमेंट थी, मेर रेजिमेंट थी। और लास्ट में आ जाता है खेरवाड़ा। उदयपुर को क्या बनाया गया था, मुख्यालय, और यहाँ पे कौन थी, एमबीसी। अभी पढ़ के आए हैं मेवाड़ भील कॉप्स। तो ये 6 क्या थी, छावनियां थी। देखो 6 छावनियां बनाई और 3 तो सेनाएं बनी। 3 सेनाएं मैंने बता दी आपको, शेखावटी ब्रिगेड हो गई, जोधपुर लीजन हो गई, और क्या हो गई, एक एमबीसी हो गई। 6 छावनियां कौन सी, नसीराबाद, नीमच, एलिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। अब आपको याद कैसे रखना, देखो 3-4 बार बोलोगे वैसे ही याद हो जाएगा। नसीराबाद, नीमच, एलिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, ऐसे याद करोगे। और उसके साथ इनके हेडक्वार्टर भी याद रखने हैं, और ये रेजिमेंट भी याद रखनी है। इसको इस तरह से टेबल बना लेना। ये पूरा आपको याद रखना है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आराम से आ जाता है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं। ये सारी टेबल आपको ध्यान में रखनी है, इसको नोट करो आप। तो चलो देखो, इस प्रकार से हमने देखा 3 सेनाएं कौन सी थी, और
6 छावनियां कौन कौन सी थी। तो ये 6 छावनियां याद रखनी जरूरी है, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, 1 या 2 क्वेश्चन तो आ ही जाता है कि भाई नसीराबाद में कौन सी रेजिमेंट थी या उसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कहाँ से क्रांति की। अच्छा एक चीज और लिख लेना यहाँ पे कि ये जो ब्यावर और खेरवाड़ा थे ना, यानी मेर रेजिमेंट और मेवाड़ भील कॉर्प्स, ये दोनों जो थे इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। इन दोनों सेनाओं ने क्या किया, क्रांति में भाग नहीं लिया। अगर ये दोनों सेनाएं क्रांति में भाग नहीं ले रही है, इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि ब्यावर और खेरवाड़ा जो थे छावनियां, उन्होंने भी क्या नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना क्रांति में भाग नहीं, क्रांति में भाग नहीं लिया। और एक चीज ध्यान रख लेना, ये 6 छावनियां थी और इन 6 छावनियों को मिला के लगभग ऐसा माना जाता है कि 5000 सैनिक थे। वैसे सैनिक कोई पूछता नहीं है, पर ऐसे ध्यान रख लेना, इन जनरल आपको ध्यान रहना चाहिए कि 5000 सैनिक थे। तो ये था हमारे 3 सेनाएं और 6 छावनियां। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।